अस्सलामुअलैकुम। लास्ट लेक्चर में हमने स्कोप ऑफ रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर टाइप और टाइप ऑफ प्रोजेक्ट को स्टडी किया था। आज हम लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट को स्टडी करने लगे हैं। टॉप लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट बिजनेस रिक्वायरमेंट है और विजन डॉक्यूमेंट बनाते ही हम बिजनेस रिक्वायरमेंट से हैं। बिजनेस रिक्वायरमेंट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो कि विजन डॉक्यूमेंट में लिखे जाएंगे। बिजनेस रिक्वायरमेंट को जब डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं तो वो यूज़र रिक्वायरमेंट में एक्सप्लोर होती है। यूज़र रिक्वायरमेंट में क्या लिखा जाता है? यूज़र आपके सॉफ्टवेयर जो आप बना रहे हो उससे बेसिकली चाह क्या रहा है, वो यूज़र रिक्वायरमेंट में आता है। बिजनेस रूल एब्स्ट्रैक्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशन और रेगुलर अथॉरिटी के रूल्स जो फॉलो करने होते हैं वो बिजनेस रूल होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, नेस्ट है, फास्ट है, IIUI यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, वो HSC के रूल्स को फॉलो करेंगी। क्वालिटी एट्रीब्यूट प्योरली नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो भी सॉफ्टवेयर में यूज कर रहे हैं वो मेजरेबल और टेस्टेबल होने चाहिए। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में क्या आ सकता है? परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, ये क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में आते हैं जो आप सॉफ्टवेयर की इम्प्रूवमेंट के लिए यूज करते हो। सिस्टम रिक्वायरमेंट, सिस्टम से जो जो चीज़ें लोग इंटरेक्ट हो रहे होते हैं या उसको बनवा रहे होते हैं उस सिस्टम को, उनसे रिक्वायरमेंट लेना। सिस्टम रिक्वायरमेंट में यूज़र, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एग्जाम्पल अगर किसी यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम ऑफिस, HOD, टीचर, एडमिन वगैरह इन सब से रिक्वायरमेंट ली जाएगी। फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो सिस्टम रिक्वायरमेंट, यूज़र रिक्वायरमेंट, बिजनेस रूल, क्वालिटी एट्रीब्यूट, इन सब से मिलके फंक्शनल रिक्वायरमेंट बनती है। और यूज़ केस डॉक्यूमेंट भी, यूज़ केस डॉक्यूमेंट बेसिकली यूज़र रिक्वायरमेंट से ही मिलके बन रहा होता है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है कि वो रिक्वायरमेंट जो सॉफ्टवेयर ने लाजमी परफॉर्म करनी होती है, डेवलपर उनको बनाता है, यूज़र ने जो रिक्वायरमेंट दी होती है वो मस्ट है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर हो। एग्जाम्पल इसके इस तरह के, जैसे कोई यूज़र है, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाना है और उसकी बेसिक डिमांड ही उस सॉफ्टवेयर में ये है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट उसकी ये है कि ये सॉफ्टवेयर में अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती है तो वो सॉफ्टवेयर उसको इंडिकेट करे, कोई कलर से शो करे, किसी तरह से शो करे कि स्पेलिंग गलत है। उसके बाद आता है एक्सटर्नल इंटरफेस। इसमें यह है कि आपका सॉफ्टवेयर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से कोई आउटपुट, उसके आउटपुट से कुछ ले रहा होगा डाटा, या अपनी तरफ से कुछ दे रहा होगा, सॉफ्टवेयर को इनपुट या आउटपुट मिल रही होगी। इसकी एग्जांपल है इस तरह से कि दो यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके सॉफ्टवेयर को आपस में कनेक्ट किया हुआ है ताकि उनका डाटा शेयर हो सके, कुछ इस किस्म का सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। कंस्ट्रेन मतलब रिस्ट्रिक्शन, किसी फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ कंस्ट्रेन कनेक्ट किया होता है। एग्जाम्पल इस तरह के, जैसे ATM मशीन के साथ फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है कि विड्रॉ करवा सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, बैलेंस चेक कर सकते हो, ये सब फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसके साथ कंस्ट्रेन क्या लगा दिए कि एक दिन में मिनिमम आप सिर्फ 50,000 जो है वो अमाउंट विड्रॉ करवा सकते हो या ट्रांसफ़र कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये कंस्ट्रेन है, ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। तो क्वालिटी एट्रीब्यूट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल इंटरफेस और कंस्ट्रेन, इन सब से मिलकर SRS डॉक्यूमेंट तैयार होता है जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। व्हाट रिक्वायरमेंट्स आर नॉट, रिक्वायरमेंट में कुछ चीज़ें जो इंक्लूड नहीं होंगी। नंबर 1, डिटेल डिज़ाइन। आप इसमें रिक्वायरमेंट में व्हाट को स्टडी करते हो बट हाउ को नहीं करते। हाउ नहीं होता, इसमें व्हाट होता है कि क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कैसे उनको बनाया जाएगा, ये आप डिज़ाइनिंग में देखते हो। रिक्वायरमेंट में आप इम्प्लीमेंटेशन को भी नहीं देखते। नंबर 3, इसका प्रोजेक्ट प्लान इंफॉर्मेशन, आप इसको भी स्टडी नहीं करते। प्रोजेक्ट कैसे चलेगा, माइलस्टोन कैसे सेट करने हैं, ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट में नहीं देखा जाता। टेस्टिंग इंफॉर्मेशन को भी नहीं देखते कि क्या चीज़ कैसे टेस्ट करनी है, ये भी रिक्वायरमेंट में नहीं देखा जाता। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट में नहीं देखा जाता कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें होंगी। शेड्यूल और प्रोजेक्ट लिमिटेशन, ये प्रोजेक्ट प्लान से रिलेटेड होता है। नीड फॉर ट्यूटोरियल टू हेल्प न्यू यूजर गेट अप टू स्पीड, यूजर को अगर कोई ट्यूटोरियल चाहिए होता है तो वो भी रिक्वायरमेंट में नहीं देखा जाता। रिक्वायरमेंट फॉर रिलीजिंग अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को जब रिलीज करना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, ये भी रिक्वायरमेंट में नहीं देखा जाता। ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट का पार्ट नहीं होती, इसको हम रिक्वायरमेंट में नहीं देखते।